प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की आराधना के लिए मैं परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता ने आज फिर से ऐसा मौका दिया कि मैं आपके सामने आने पाया परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, और परमेश्वर पिता ने ऐसा बहुमूल्य समय हमें दिया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पास्टर सुनील असोदे साहब और स्तुति फाउंडेशन मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर की वचन से आपके बीच में कुछ शेयर कर देता हूँ। तो आइए आज की आराधना शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग कर देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी महान दया और करुणा के लिए। परमेश्वर पिता, आपने इस कठिन समय में कोरोना काल से सारा दुनिया जूझ रहा है, इस वक्त में भी हमें आराधना करने का अवसर दिया, लोगों से जुड़ने का, लोगों को बताने का अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। मुझे, मेरे पूरे परिवार को और स्तुति फाउंडेशन मीडिया और जितने लोग आज इसमें जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा से भरना पिता, ताकि हम परमेश्वर आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से करने पाए, और बहुत तेरे लोग आज इसमें जुड़कर परमेश्वर की गूढ़ और गंभीर बातों को सीखने सके और अपने जीवन को बदलकर हम उनके लायक चलने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज में रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हज पावनतम यीशु नाम, हर समय हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम भजते रहना है। ये पावन नाम है हमारे लिए, और भजन भजते रहने से ये हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है, कितनी खुशियां ला सकता है, कितनी आशीषों से भर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमको समझ में आता है और आएगा। तो आइए, हम आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो टाइम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हम। और पास्टर साहब ने मुझे कहा कि आप 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, तो हम लोग करेंगे और सीधे हम वचन में जाते हैं, और हम लोग एक वचन को अध्ययन करेंगे और उसको पढ़ेंगे, और हम एक बहुत गंभीर और गूढ़ और गंभीर विषय को सीखेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय का 31 पद। विश्वास से ही राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके सुंदर, प्रबल, जीवता और मीठा वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हम परमेश्वर को कैसे जाने, कैसे समझे, कैसे उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। और परमेश्वर पिता, ये जो वचन आज हम लोगों ने पढ़ा, इस वचन के द्वारा हमारा जीवन में काम होने दे, हमारा जीवन में परिवर्तन होने दे। हम और जितने लोग आज सुन रहे हैं, हम लोग सब कोई अपने परमेश्वर पिता की स्तुति, आराधना और भजन आत्मा और सच्चाई से करने पाए, और इस वचन के अनुसार से अपने आप को ढालने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है अध्ययन का, वो विषय है राहाब वेश्या का अनोखा विश्वास। और राहाब वेश्या जो थी, ये पुराने नियम में, यहोशू की किताब में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, और इसकी चर्चा नया नियम में आया है और विश्वास के चैप्टर में आया। बहुत सारे विश्वास के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वहां पर, और वहां पर राहाब वेश्या का उदाहरण को कोट किया गया है, बतलाया गया है। यानी राहाब वेश्या का विश्वास इतना बड़ा था, इतना इम्पोर्टेंट था, और वो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट था। हमको उससे जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने आज इस सब्जेक्ट को लिया है। और इस सब्जेक्ट को इसीलिए लिया है, आज कोरोना वायरस का समय है, पूरा विश्व आज भयभीत है, बीमार है, बहुत सारे परेशानियों में है। तो हम लोग के अंदर में एक विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास जो है वो हमको इस भय से बचा सकता है, इस कोरोना वायरस से बचा सकता है, कोरोना वायरस के मौत से बचा सकता है। तो जब हमको ये मौत से बचा सकता है, तो वो वाला विश्वास
हमारे अंदर होना चाहिए। वो किस तरह का विश्वास है, वो राहब वेश्या के किस तरह का विश्वास के बारे में वचन हमको बताना चाहता है। आइए हम और आज खंगालते हैं अपने आप को, क्या उस तरह का विश्वास हमारे अंदर है। तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि राहब वेश्या का विश्वास इतना बड़ा था और ये शख्सियत, ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट था कि मत्ती 1 अध्याय का 6 पद को थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा। ये यीशु मसीह की वंशावली में ये स्त्री आई और यीशु मसीह इस वंश से पैदा लिए, जिस वंश से पैदा लिए उसमें किसी एक की पत्नी राहब थी। और इसको हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 1 अध्याय का 5 पद। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ। बस सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं बोआज से ईसे, ईसे से दाऊद, और यही वंश में यीशु मसीह आया था। ये यीशु मसीह की वंशावली है। ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये एक अन्य जाति कैरेक्टर है, लेकिन इसका विश्वास में ऐसा क्या खास बात था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ इस कैरेक्टर को जोड़ लिया। और इसको हम लोग समझेंगे। और ये कैरेक्टर कहां पर बहुत बड़े पैमाने पे बताया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहोशू 2 अध्याय 1 पद से। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को सितमनी से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और विरोधी को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। बस यहाँ पर आप देखिएगा यहोशू की किताब 2 अध्याय और इसका हेडलाइन है यरीहो का भेद लिया जाना। और यहोशू ने 2 भेदियों को कनान देश में भेद लेने को भेजा। आपको पता है कि मिस्र से परमेश्वर अपने लोगों को, यहूदियों को, इजरायलियों को निकाला कनान देश देने का जो वायदा अब्राहम से किया गया था वो देश देने के लिए। और ये यहोशू 2 भेदियों को भेजता है और ये लोग राहब वेश्या के घर जाते हैं और वहां पर जाकर सो गए। आखिर इस चैप्टर में परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिए, इसको हम लोग समझते हैं। राहब वेश्या को ही क्यों चुना गया? ये भेदियों को रुकने के लिए पूरे कनान देश में और भी कोई कैरेक्टर हो सकता था। ये जो कैरेक्टर है ये सबसे बदनाम कैरेक्टर था। ये कैरेक्टर को लोग पसंद नहीं करते थे और ये कैरेक्टर छुपने का सबसे अच्छा जगह था। और यहां पर हम लोग कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, इजरायलियों ने राहब वेश्या को परमेश्वर की योजना बताई। वो भेदिए राहब वेश्या का घर गए और जाकर उस घर में छुप गए, सो गए। सिर्फ यही हुआ होगा? नहीं, इसके भीतर भी कुछ हुआ होगा जो यहाँ किताब में शायद नहीं लिखा हुआ है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि राहब वेश्या को वो लोग कुछ बताए होंगे। राहब वेश्या को वो लोग परमेश्वर की योजना बतलाए, समझाए और उसको विश्वास में लिए। वो सहमत हुई, वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाई कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों का मदद करूंगी। और परमेश्वर की योजना पर वो विश्वास की और तब जाकर उनको छुपने के लिए अपने घर में दी थी। ऐसे नहीं छुपने के लिए दी थी। लेकिन परमेश्वर की यहाँ पहला पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राहब ने उस योजना पर विश्वास करके उनका साथ दिया। राहब वेश्या को वो बताई और वो सुनकर तुरंत हामी भर दी। नहीं, उसको विश्वास हो गया कि ये लोग सच बोल रहा है, इनका परमेश्वर जो बोला है करेंगे वो इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी, अब देखेंगे भी कि राहब वेश्या ये विश्वास तक कैसे पहुंची। हम यहां पर एक टॉपिक को डिस्कस किए कि परमेश्वर ने उस पापी स्त्री को क्यों चुना, राहब वेश्या के घर में ये लोग क्यों रुके। परमेश्वर अपनी योजना में
उस जगह के एक पापी स्त्री को चुन लिया। हम और आप पाप पे घिरे हुए थे, हम पापी थे और इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया। हम बहुत धर्मी थे और हम बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए परमेश्वर हमको चुन लिया, ऐसा है नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम जिसके पास जाते हैं परमेश्वर का वचन लेके, इस घटना से हम आज की परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे, आज की परमेश्वर की सेवकाई को समझने की कोशिश करेंगे। हम जब किसी के पास सुसमाचार को लेकर जाते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं, तो हम क्या सोच रहे होते हैं कि क्या वो इंसान बहुत धर्मी और शुद्ध और पवित्र होगा तब मेरी वचन सुनेगा? नहीं। अगर आपको लगता है वो इंसान बहुत पापी है, लेकिन वो आपकी बात ध्यान से सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है, यानी कि वो आदमी को परमेश्वर अपनी योजना में शामिल किया हुआ है, कर रहा है और परमेश्वर उसको बदलना चाहता है। और इसीलिए इस घटना से हम ये समझते हैं कि दुनिया का हर वो पापी इंसान जो आपके अगल बगल आस पड़ोस में रहते हैं, आपके रिश्तेदार में और कहीं भी है, आप उसको टच कीजिए, उसको परमेश्वर की योजना को बताइए। शायद परमेश्वर अपनी योजना में उसको शामिल करना चाहता है और आपके द्वारा शामिल करना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी देश को जीतने से पहले परमेश्वर पिता उसका नाम देश जीतने के लिए लोगों को दिया था, अपने लोगों को आप भेजा, लेकिन वहां के एक इंसान को जीत लिया, पहले जीता गया, विश्वास में लिया गया और तब इस घटना को अंजाम दिया गया। हम जब किसी परिवार को बचाना चाहते हैं, जो हमारा रिश्तेदार है, जो हमारा दोस्त है, मित्र है, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा कलीग्स है, तो हम वहां के किसी एक आदमी ने अगर आपको सुनने के लिए तैयार हुआ तो आप समझ जाइए वो एक आदमी के जीतने से वो पूरा घराना बच सकता है। और बोकारो शहर या कहीं भी किसी भी शहर में आप किसी एक आदमी को जीतते हैं तो वो पूरा शहर आगे चलकर जीता जा सकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये बात बतला रहा है, यानी वो एक स्त्री को बचाना परमेश्वर बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता था हम लोगों को। क्या हम उस योजना में शामिल हैं? परमेश्वर पिता मिस्र से निकालकर लोगों को कनान देश ले जाना चाहता था। क्या परमेश्वर की लोग उस योजना में शामिल थे? तभी तो वो निकले और कनान देश जाने के लिए राजी हुए। हाँ, उनका विश्वास बीच में गड़बड़ाया, उस को चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन वो शामिल थे और वो कनान देश जाने के लिए तैयार हुए। वो राहाब स्त्री परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार की। हमारा जो उद्देश्य है वो मिस्र से कनान जाने का है, पाप से वो स्वर्गीय देश में जाने का है, आत्मिक कनान स्वर्ग में जाने का है। मेरा भी उद्देश्य यही है, मेरे परिवार का भी उद्देश्य यही है, मेरे कलीसिया का भी उद्देश्य यही है, मसीही समाज का भी यही उद्देश्य है। और वो अन्य जाति व्यक्ति जो आपको सुनने के लिए तैयार हुआ, वो पापी व्यक्ति जो आपको सुनने के लिए तैयार हुआ, वो भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना में अपने आप को शामिल करना चाहता है। हमारा जिम्मेवारी कितना बढ़ जाता है, उसको कैसे कन्विंस करे, उसको कैसे तैयार करे ताकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाए। इसमें हम मसीह समाज का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आप सोचिए कि वो दो भेदिए राहब वेश्या को कैसे कन्विंस कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हमें भी स्वर्ग राज्य में जाना है। हम चाहते हैं हमारा परिवार भी जाए, हम चाहते हैं हमारे सारे रिश्तेदार भी जाए, हम चाहते हैं कि जो ये पापी संसार में जितने लोग हैं वो हर लोग जाए स्वर्गीय देश में, लेकिन उनको परमेश्वर पे विश्वास करना हो। आगे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लिए कि इजरायली ने राहब को परमेश्वर की योजना बताई होगी और वो उस योजना पर विश्वास की, इसीलिए दूसरा पॉइंट है विश्वास। और राहब का विश्वास कितना बड़ा था, इसको पढ़ने के लिए 9 पद को एक बार पढ़ दो। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया। मुझे तो निश्चय है
कि यहोवा परमेश्वर ने तुम लोगों को यह देश दिया है। आप समझ रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस की बात। अभी वो देश मिला नहीं है यहूदियों को, अभी वो देश जीता नहीं गया है, लेकिन राहाब बोल रही है मुझे तो निश्चय है, मैं कंफर्म हूं। ये विश्वास के अंदर की बात है, विश्वास के अंदर में भी एक निश्चयता होती है। कई बार विश्वास हम लोग का कमजोर होता है। यीशु मसीह के चेले बोले थे कि परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा। वो यीशु मसीह को देख रहे थे, आश्चर्यक्रम देख रहे थे, विश्वास में कमजोर हो जाते थे। राहाब का विश्वास कितना बड़ा था, वो कहती है मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया, मिल गया। और इजरायलियों का विश्वास कैसा था, यहूदियों को 14 पद पढ़ो, वहीं पर 14 पद पढ़ो। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। यहाँ बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं उसको पढ़ना नहीं चाह रहा अभी, नहीं आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ बहुत सारी वार्तालाप हुई, कैसे इस देश को जीता जाएगा, क्या करना होगा, और बहुत सारी बातें हुई। तो वो स्त्री बोली राहाब कि तुम लोग जब इस देश में चढ़ाई करोगे तो मुझे और मेरे घराने को छोड़ देना, और ये छीन दो, और उससे वायदा ले रही थी। तो इजरायली लोग कह रहे हैं कि यहोवा हमको जब यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। अब इजरायलियों का विश्वास देखिए, देगा, फ्यूचर टेंस। राहाब वेश्या का विश्वास, परमेश्वर दे दिया, प्रेजेंट टेंस। जानते हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? जब हम और आप बीमार पड़ते हैं, जब हम और आप कष्ट में होते हैं, तो हम विश्वास से जो प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमारे अंदर चल रहा है? हम परमेश्वर की सेवकाई में बहुत आगे बढ़ चढ़कर सेवकाई करेंगे, हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, हम परमेश्वर को बहुत दान और दशमांश देंगे। कब? जब परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल देगा, आशीषों से भर देगा, तब। क्या हम ये बात को कह के प्रार्थना करते हैं? हाँ परमेश्वर, जब हम अपने घर के किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बीमार है, बुखार में है, परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं कि आपने इन्हें चंगाई दे दिया है। ये है राहाब वेश्या का विश्वास, आपने दे दिया है, देगा नहीं। आप इस तरह का बात जब करते हैं तो अपने आप को भी कंफ्यूज करते हैं और परमेश्वर से अपनी दूरी को बढ़ा लेते हैं। ये था इजरायलियों का विश्वास। इसीलिए मैं इजरायलियों के विश्वास से कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन इजरायलियों को समझ में आया। जब यहां से वार्तालाप करके वो अपने जगह में लौटे तो वहां पर उन्होंने क्या कहा? चौबीस पद को पढ़िए। और उन्होंने यहोशू से कहा, निस्संदेह यहोवा ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। निस्संदेह यहोवा ने वो देश हमारे हाथ में कर दिया है। अब आया प्रेजेंट टेंस। देखिए, हम 9 पद पढ़ा है, 14 पढ़ा है, और अब 24 पद तक इजरायलियों को समझ में आ गया, निश्चय वो देश परमेश्वर हमको दे दिया। अभी देश मिला नहीं, लेकिन अब वो लोग वहां से आने के बाद कंफर्म हो गया। क्या ये वाला विश्वास हम बढ़ा सकते हैं? ये वाला विश्वास हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? इस विश्वास के साथ जी सकते हैं? तब हम कहेंगे ये कोरोना वायरस हमको और आपको, मसीह समाज को, सच्चे विश्वासियों को तो छू नहीं सकता है और उसको मौत दे नहीं सकता है। प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे हमको कुछ हो नहीं सकता है, हमको कुछ नहीं होगा। फ्यूचर टेंस में बात नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि यहोवा ने, यहोशू 1 अध्याय का 2 पद को पढ़िएगा, यहोवा ने क्या कहा था इजरायलियों को। यहोशू 1 अध्याय का 2 पद को पढ़िएगा, यहोशू 1 अध्याय का 2 पद को पढ़िएगा। मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। परमेश्वर पिता 1 अध्याय में बोल दिया कि उस देश को जा, मैं तुमको देता हूँ।
परमेश्वर ये नहीं बोला जा युद्ध लड़ना और जीत के वहां पर ले आना और मैं तुमको दूंगा, ऐसा नहीं बोला। मैं देता हूं, दे दिया, प्रेजेंट टेंस। ये बात इजरायलियों सुने थे, उनको समझ में नहीं आया था। 4 पद को पढ़िए, वही 1 अध्याय का, यहोशू 1 अध्याय का 4 पद। जंगल और उस लोबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हस्ती का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तुम्हारा 3 पद को पढ़िए। उस वचन के अनुसार जिस स्थान पर जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुमको देता हूँ। जहां तुम पांव रख दिया वो स्थान मैं तुमको दे देता हूँ। मेरे मसीही भाई बहनों और बच्चों, विश्वासियों, आप जिस घर में प्रार्थना करने के लिए पैर रख देते हैं, परमेश्वर कहता वो घराना मैं तुमको दे देता हूँ। अब आपको प्रेजेंट टेंस में प्रार्थना करना होगा कि हाँ परमेश्वर, ये घराना अब आपके लिए जीता है, ये घराना आपने हम लोगों को दे दिया ताकि ये घराना के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। आप प्रेजेंट टेंस में प्रार्थना करेंगे, फ्यूचर टेंस में नहीं तो इजरायलियों ने कई बार अपने विश्वास को खोया था। इसीलिए राहाब वेश्या का विश्वास इतना बड़ा था इस पुराने नियम में कि इसको नया नियम में कोट किया गया ताकि हम और आप इस वचन के द्वारा ये पढ़े, इसको जाने, समझे और सीखे कि राहाब वेश्या का विश्वास बहुत बड़ा था और परमेश्वर पिता ने इसीलिए उसको बचा लिया। पूरा कनान खत्म हो गया और उसको बचा लिया और उसे इजरायली लोगों के बीच में शामिल कर लिया और अपने वंशावली में शामिल कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट था राहाब का विश्वास। दो और से 9 पद पढ़ो। यहोशू 2 अध्याय का 2 पद, पूरा मत पढ़ो, टाइम नहीं है। 8 पद से पढ़ो। ये लेटने ना पाए थे कि वो स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन्होंने इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। आगे पढ़ो। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। इस देश के सारे निवासी तुम लोगों के कारण घबराए हुए हैं। आगे पढ़ो। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूखा। क्योंकि हमने सुना है, हमने इस वचन को सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से जब निकाल के लाया तो तुम्हारे सामने लाल समुद्र को सुखा दिया। आगे पढ़ो। और तुम लोगों ने सिरहोन और आगे नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। 2 राजा तुमसे लड़ने आए, तुमने उनका सत्यानाश कर डाला। क्या बताना चाह रहा परमेश्वर पिता? ये स्त्री कह रही है तुम लोगों का भय हमारे मन में समाया हुआ है। ये काम भेद लेने एक बार मूसा नबी भी भेजा था कुछ लोगों को। अब वो लोग वहां के लोगों को देख के आए और डर गए, बोले वहां का लोग तो बहुत अनाकवंशी, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत विशाल है, उससे हम लोग लड़ाई में कभी जीतेंगे नहीं। परमेश्वर बोला जाओ, वो देश हम तुमको दिए। बोला नहीं, वहां का आदमी बहुत डेंजर है, उससे हम लोग नहीं सकेंगे। वो लोग बोले कि वापस चलो मिस्र। मूसा को बोले तुमको हम अपना लीडर मानते ही नहीं है। ये दूसरी घटना है सेम। और ये स्त्री क्या बोल रही है? तुम लोगों का भय मेरे मन में समाया हुआ है। ये स्त्री का एज कितना होता होगा? 20, 25, 30, 35, 40, नहीं जानते हैं। उतना दिन से वो सुनी इस घटना को और 40 वर्ष तो जंगल में थे इजरायली लोग, यानी कि वो बचपन से इस बात को सुन रही थी और उसका भय, उसके अंदर में ये भय था, क्या परमेश्वर की ये सारी बातों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर में परमेश्वर के लिए भय है? क्या परमेश्वर से हम डरते और कांपते हुए उसके सामने जाते हैं, आराधना करते हैं? परमेश्वर को तो हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं, परमेश्वर को हम मानते हैं, विश्वास करते हैं,
लेकिन जरूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम जब समय मिलेगा तब। और परमेश्वर से डरना तो मसीह समाज छोड़ ही दिया है, इसीलिए बहुत सारे गलत काम को कर लेते हैं। आप इसके राहब के अंदर में ये विश्वास यूं ही पैदा नहीं हुआ था, पैदा होने के पीछे कारण भी था। वो यहोवा परमेश्वर को जानती थी कि वो कौन। वो पद को पढ़ना जरा सा, वो तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। 11 पद को पढ़ो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का नीचे का पृथ्वी का परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। ये बात राहब जानती थी, या इन घटनाओं के बाद वो जान चुकी थी, उसके अंदर में ये विश्वास आ गया था। हम और आपके अंदर भी ये विश्वास है कि वही इकलौता परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। इसके बावजूद इतनी सारी घटनाओं को बाइबल में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, इसके बावजूद परमेश्वर से हम डरते नहीं। वो परमेश्वर पिता को जानती थी और उस आशीष कर्म के ऊपर में, वो आशीष कर्म तो देख ही नहीं थी अपने आंख से, उस आशीष कर्म के ऊपर में वो विश्वास कर रही थी। हम और आप बहुत सारे आशीष कर्म के ऊपर में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने इस जगत में बहुत सारे आशीष कर्म किए। वो मुर्दों को जिंदा किए, कोढ़ियों को चंगा किए, अंधों को आंखें दिया। इसके बावजूद हमारा विश्वास कहाँ कमजोर हो रहा है? ये कोरोना वायरस हमको क्या कर लेगा? क्या हम ये विश्वास उस अन्य जाति पर, वो पापी लोग जो हमारे पास आते हैं, उन पर हम ये विश्वास को प्रकट कर पाते हैं, दिखला पाते हैं? वही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है। और हम डरते हैं शैतान से। इजरायली लोग डर रहे थे कनानी से, और कनानी डर रहे थे इजरायली से। बताइए कौन किससे डर रहा था? कनानी डर रहे थे इजरायली से, और इनको शक था कि हम ही डर रहे हैं उनसे, वो बहुत विशाल है। हम शैतान से डरते हैं। कई एक जगह पर हम लोग बातचीत करते हैं, मसीह समाज में लोगों को बताते हैं, शैतान भाई बहुत पावरफुल है, शैतान बहुत ताकतवर है, शैतान से टकराना नहीं, शैतान से लगना नहीं। ये सब बात हम क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि हमको शैतान से डर है, और शैतान हमसे डरा हुआ। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। ये विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास राहब वेश्या के पास आने का यूं ही कारण नहीं था, यूं ही क्षण भर में नहीं आ गया था। वो पूरे परमेश्वर को वो समझ रही थी, जान रही थी। यहोवा परमेश्वर ही आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, ये जान रही थी, और उसके अंदर में ये भय समाया हुआ था। हम जब किसी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या हम इस विश्वास के साथ, इस ताकत के साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता के नाम से जब हम छुटकारा मांग रहे हैं तो परमेश्वर पिता देगा, चाहे वो मेरे घराने में हो या मेरे कलीसिया का कोई एक सदस्य क्यों ना हो, परमेश्वर देगा, वो चंगाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, राहब परमेश्वर का नाम यहोवा जानती थी और परमेश्वर का भय उसके मन में था। मिस्र का घटना, लाल समुद्र के बारे में वो जानती थी। चौथा, इसको मैं डिस्कस कर लिया आपके साथ में। चौथा, वो आशीष कर्म पर भी विश्वास कर रही थी, और वो जितने आशीष कर्म के बारे में सुनी कि लाल समुद्र को परमेश्वर सुखा दिया, 2 बड़े बड़े राजा को हरा दिया, इस आशीष कर्म पर भी वो विश्वास कर रही थी। हमको और आपको भी परमेश्वर से भय रखने के साथ साथ परमेश्वर से प्रेम भी रखना है, उसके आशीष कर्म पर विश्वास रखना है। परमेश्वर वो आशीष कर्म करेगा। दुनिया में कोरोना वायरस छाया रहेगा, हर गली में, मोहल्ला में, हवा में। आज तो साइंटिस्ट बोल रहा है ना कि हर जगह है वो, पता नहीं मेरे अगल बगल भी है, लेकिन हमको नहीं छू पाएगा। ये तो आश्चर्य करना है, इसमें तो विश्वास करना होगा, और यही परमेश्वर चाहता है। पांचवा, तुम्हारा परमेश्वर ही एकलौता परमेश्वर है आकाश और पृथ्वी के नीचे, और वो परमेश्वर को सच्चा मानती थी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और 12वां पद को पढ़ो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसीलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। मैंने, एक मिनट, मैंने तुम्हारे ऊपर दया, राहब बोल रही है वो 2 भेदिया को
मैंने तुम लोगों के ऊपर में दया की, अब तुम मुझ पर और मेरे घराने पर दया करोगे, ये वायदा करो। वचन में हम लोग पढ़े हैं ना कि तुम दया करो लोगों पर, तब तुम पर भी दया की जाएगी। कब दया की जाएगी पता है? हर एक जगह में दुनिया में जब हम जीते हैं, बहुत सारी परेशानियों में रहती है, परमेश्वर दया करेगा। और वो न्याय के दिन स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, उस दिन भी दया का पात्र ही जाएगा स्वर्ग। लेकिन परमेश्वर दया करेगा किसी, ये एक अलग टॉपिक है। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर पिता तो अपने वचन में बता दिया है कि तुम दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। अब राहाब वेश्या सिर्फ अपने लिए अकेले दया नहीं मांगी, वो अपने पूरे घराने के लिए दया मांगी। घराने के लोगों से तो कोई वार्तालाप नहीं हो रही थी बेदिया का, वो शायद उसके घर में उसके माँ पिता ही होंगे, भाई बहन होंगे, और भी रिश्तेदार हो सकते हैं। वो सबकी सुरक्षा मांग ली और सुरक्षा उसको मिल भी गई। क्या हमको ये पता है, हम परमेश्वर के लिए जब जीते हैं, अपने आप को शुद्ध पवित्र करके जीते हैं, तो परमेश्वर मेरे घराने को प्रोटेक्शन देता है, मेरे घराने को बचाता है। हो सकता है मेरे घराने के सारे लोग विश्वास में मजबूत नहीं है, कमजोर है, वो पूरे घराने को परमेश्वर पिता बचा सकता, बचाता मेरे द्वारा, आपके द्वारा, किसी एक व्यक्ति के विश्वास में आने के द्वारा। और अगर आपका विश्वास कलीसिया में बहुत मजबूत है, तो जो अन्य जाति लोग आए हुए हैं उसका घराना बच जाएगा, आपके और हमारे विश्वास के द्वारा। क्योंकि हम परमेश्वर की दया उस परिवार के लिए मांग लेते हैं। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है कि दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। और ये राहाब वेश्या का पूरा कहानी को हम स्टडी कर रहे हैं कि राहाब वेश्या के अंदर में इतना बड़ा विश्वास आया कैसे। 7वां पॉइंट था सारे घराने की चिंता, और अब है अंतिम पॉइंट। अंतिम पॉइंट है, और उस पद को हम लोग पढ़ेंगे, लाल रस्सी। आज मैंने थोड़ा स्पीड में अपने प्रचार को किया ताकि मैं इसको समय से खत्म कर पाऊं। 11 पद से पढ़ते रहो आगे थोड़ा सा, 2:11। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसीलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम दया करोगे, तो इसका चिन्ह क्या होगा? और ये चिन्ह बड़ा मायने रखता है। आगे पढ़ो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उनसे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट न करे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। और जब यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। ये राहाब के साथ दो भेदिए अपने आप को जोड़े कि तुम्हारा प्राण हम बचाएंगे, नहीं तो तुम्हारा प्राण का हम लोग के सर पे आरोप आएगा कि हम लोगों के कारण तुम्हारा प्राण गया है। हम जब किसी के घर जाते हैं प्रचार करने, संदेश सुनाने, उसको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उसको विश्वास करने बोलते हैं, क्या हम अपने आप को उसके साथ इस लेवल में, इस तरीके से जोड़ते हैं? हाँ ब्रदर, हाँ सिस्टर, हाँ बच्चों, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि तुम्हारी समस्या मेरी समस्या होगी, तुम्हारा रोग बीमारी का कष्ट जो है उससे मैं दुखित हूंगा। मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करूंगा कि पिता
जैसे दया आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर की है, इन लोगों पर भी करना। इस लेवल तक जोड़ते हैं। देखिए ये लोग उस लेवल तक जोड़े थे राहब को कि तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा। आगे चिन्ह देने की बात हुई तो उन्होंने क्या कहा था कि वो रस्सी को लटका देना। और 21 पद को पढ़ो, 2 का 21। उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उनसे लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वो कहे कि एक लाल रंग का कपड़ा तुम खिड़की में बांध देना, और तब जब हम लोग हमला करेंगे इस देश में, ये सारे देश को नष्ट करेंगे, तो वो लाल कपड़ा जो है वो जब हम देख लेंगे तो हम इस घर को छोड़ देंगे। ये लाल कपड़ा आपको पता है यीशु मसीह के लहू के चिन्ह को, वो लोग एक चिन्ह मांगे थे, और ये आज हमारे और आपके लिए यीशु मसीह का लहू का वो चिन्ह। ये चिन्ह इजरायलियों को भी मिस्र में परमेश्वर दिया था। जब वो बोले कि हम स्वर्गदूत आएंगे और सारे लोगों का पहलौठा का मार देंगे, तो तुम ये लहू को अपने चौखट में लगाना। वो लाल चिन्ह उनको बचा के रखा था। आज ये लाल चिन्ह भी इनको, इस परिवार को, राहब को बचा सकता है। और आपको पता है वो लोग गए और उसने लाल कपड़ा लटका दिया। उसको पता नहीं अब वो लोग गए हैं तो कब आएंगे हमला करने, तुरंत लटका दिया ताकि वो जब भी आए लाल रंग का कपड़ा देख ले। हम और आप जब परेशानी में रहते हैं तो परमेश्वर को याद करते हैं, यीशु मसीह से खूब रो धो के दुआ करते हैं और अपने अंदर लहू, परमेश्वर प्रार्थना क्या करते हैं पता है, यीशु आज हम आपके लहू को अपने अंदर लगाते हैं, इस घर के चौखट में लगाते हैं, आज लगाते हैं। राहब वेश्या उस दिन से लगा दी थी जिस दिन उसको ये बात पे विश्वास कर ली, सुन ली कि अब हमको बचाया जाएगा। हमको कब पता चला कि हमको बचाया जाएगा? उस दिन से यीशु मसीह का लहू हम नहीं लगाए हुए हैं। मुझे कभी कभी ये प्रार्थना बड़ा अजीब लगता है कि आज ही लगाए, और हम उसी दिन लगा लिए थे, उसी दिन से, और ये विश्वास उस दिन से कर रहे हैं कि लहू यीशु मसीह का, हमारे यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर है, तो हम बचाए जाएंगे, उस न्याय के दिन बचाए जाएंगे। यीशु मसीह का लहू लगाने का क्या मतलब है? यीशु मसीह का लहू लगाने का मतलब है परमेश्वर पर विश्वास करना, यीशु मसीह का मृत्यु पर विश्वास करना, यीशु मसीह का कब्र में 3 दिन रहना विश्वास करना, यीशु मसीह का जी उठना विश्वास करना, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण पर विश्वास करना, और वही यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए वो बलिदान दिया, ये विश्वास करना। ये विश्वास हमारे अंदर में वो यीशु मसीह का लहू लगाता है। बहुत सारे पंथ हैं दुनिया में जो यीशु मसीह के मौत पर विश्वास ही नहीं करते हैं। बहुत सारे पंथ हैं दुनिया में जो ये कहीं नहीं कहते हैं कि ये किस तरह का उद्धार है, एक व्यक्ति मर गया तो उससे हम उद्धार पालेंगे, लेकिन हमारा विश्वास तो इस तरह का नहीं, अनोखा है। वो यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास और वो राहब के तरह का विश्वास, वो निश्चय कर ली थी कि ये देश तुमको दे देगा। हमको ये निश्चय कर लेना है कि हम एक दिन स्वर्ग के राज में प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, तब हम कहेंगे कि हमने उस लहू को लगाया हुआ है अपने अंदर और वो हमको बचा लेगा। वो लाल झंडा, और उस दिन लगा के रखना, उस दिन से जिस दिन हम लोगों ने विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह पर। आपको क्या लगता है कि राहब वेश्या का जिक्र यूं भी आ गया बाइबल में? ये विश्वास अगर हम नहीं करेंगे कि हम एक दिन वो आत्मिक कनान में जाएंगे, स्वर्गीय देश में जाएंगे, तो जिस लोगों को हम संदेश सुना रहे हैं, जिसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर ये विश्वास है कि हम उसको ले जा पाएंगे कि नहीं कनान में? भेदिए को तो ये भरोसा हो गया बाद में कि हाँ अब हम कनान को जीत जाएंगे। ये भी विश्वास और भरोसा हो गया कि ये स्त्री भी मेरे साथ बच जाएगी और इस कनान में रहेगी, हम लोगों के साथ रहेगी।
हमको ये विश्वास हो गया कि हम स्वर्गीय देश में जाएंगे, तो क्या हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिसको वचन सुनाते हैं, उसको स्वर्गीय कनान में ले जाएंगे? ये विश्वास हमारे अंदर है? देखिए, मेरा पूरा आज फोकस था राहाब के विश्वास के ऊपर में, और मेरे मसीही भाई बहनों और बच्चों, मैं इस संदेश के द्वारा आपको यही बताना चाहता था कि विश्वास हमारे अंदर आना है ताकि हम बचाए जाएं और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं, और तब हम कहेंगे पूरे विश्वास के साथ, ये कोरोना के लिए लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं पता है? ये कोरोना ना जगत से हट जाए। क्यों हट जाए? अगर हम और आप मिस्र में रहते ना, तो परमेश्वर जब 10 विपत्ति मिस्र में लाया था, तो हम लोग मिस्र में भी ये प्रार्थना करते, हे परमेश्वर पिता, मिस्र से 10 विपत्ति हट जाए। क्यों हट जाए? भैया, वो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर क्या बतलाना चाहता? परमेश्वर सारी दुनिया को बतलाना चाहता है कि देखो तुम कहां से कहां आकाश चांद तारा में पहुंच गए, लेकिन तुम मेरे दायरे से बाहर नहीं हो। तुम मुझसे दूर जाओगे तो मैं तो तुमको कभी भी समाप्त कर सकता हूं। लेकिन वो लोग तो बच, इसमें ये भी मैसेज है कि इसमें वो लोग तो बच जाएंगे जो परमेश्वर को सच्चाई से मानते हैं और ग्रहण किए। ये कोरोना वायरस रहे और चाहे जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है हम बचाए जाए, हमारा परिवार बचाया जाए, हमारा घराना बचाया जाए, और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए जो कोरोना से डर रहे हैं, उनके अंदर से कोरोना का भय भी निकाल दे, और उसको हम बोले कि आओ हम लोग मिलकर स्तुति आराधना करें, परमेश्वर पर विश्वास भरोसा करें, तब हम लोग एक दिन एक साथ मिलकर कनान में जाएं। हम लोग किसी को कब्रिस्तान में जाते हैं, कोई मर गया, तो वहां पर आप देखिएगा कि हम लोग प्रार्थना करते हैं या संदेश भी सुनते हैं कि हम ये विश्वास करते हैं कि एक दिन इनके साथ, ये जो मृत्यु जिसको गाड़ के हम आ रहे हैं, इनके साथ हम एक दिन स्वर्गीय देश में मिलेंगे। इतना विश्वास, बड़ा विश्वास है। अगर ये विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है। वो आदमी जो जिसको गाड़ के आ रहा है, वो पता नहीं उस स्वर्गीय कनान देश में जाएगा कि नहीं, इतना कंफर्म मत होइए, लेकिन अगर वो जाएगा तो हम तो वहां रहेंगे और हम लोग मिलेंगे। ये बात बहुत बढ़िया है। तो ये विश्वास कर लेना कि वो स्वर्गीय कनान में हम रहेंगे। यही बात के साथ आज आपको हम विदा करना चाहते हैं कि ये विश्वास लेके जाइए। हाँ, परमेश्वर पिता वो लहू प्रभु यीशु मसीह जो आपने क्रूस में बहाया, वो लगाए हुए हैं, उस दिन से लगाए हुए हैं जिस दिन हमने आपका वचन सुना था, आपको विश्वास किया था, और अब तक लगाए हुए हैं। आज नहीं लगाए हैं, उस दिन से लगाए हुए हैं, और आपके विश्वास और भरोसे में बने हुए हैं। इस दुनिया में लाख विपत्ति आ जाए, और बाद में चलकर और भी कोई विपत्ति आने वाला हो, वायरस आने वाला हो, कि कोई हमें और हमारे घराने को कुछ कर नहीं सकता, कलीसिया को कुछ नहीं कर सकता, और हम लोग एक दिन परमेश्वर के राज में जरूर मिलेंगे। आप जितने लोग सुन रहे हैं, हम शायद आपको जानते नहीं है, देखे नहीं है, कुछ लोगों को जानते हैं, तो हम लोग एक दिन जरूर वहां मिलेंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को, आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति बड़ाई प्रशंसा महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हम सबों को इस कोरोना वायरस काल में बचाकर जिंदा रखा, जीवित रखा। बहुत लोगों को हम लोगों ने मरते देखा, परेशान देखा, परेशान हालत में देखा, लेकिन कभी कभी सोचते हैं हम लोग को परमेश्वर आप कुछ भी होने नहीं दिए। मसीही लोगों को, विश्वासी लोगों को परमेश्वर पिता आपने कोरोना वायरस छूने भी ना दिए। कितना महान, अद्भुत और दयालु परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं वो राहाब वेश्या वाला विश्वास, उस तरीके का विश्वास का बहुत एग्जाम्पल है, बहुत उदाहरण है बाइबल में। उस सारे तरह का विश्वास हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। और आज जो वचन हमने सुना परमेश्वर पिता, वो आपके द्वारा दिया हुआ वचन है, राहाब वेश्या का अद्भुत अनोखा विश्वास, और उस तरीके का विश्वास हमारे अंदर पैदा कर पिता। हम फ्यूचर टेंस में बात ना करें कि हाँ हमको आशीष मिलेगा, हाँ हम स्वर्गीय देश जब जाएंगे, हम ये विश्वास करें प्रेजेंट टेंस में, हाँ हमको परमेश्वर ने आशीष दिया है, हाँ परमेश्वर ने हमको सारे दुखों से निजात दिया है, हाँ हम स्वर्गीय देश में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे।
ये वाला विश्वास हमारे अंदर देना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने वो कनान जहां पर सारी दुष्टता से भरी हुई बातें थी उसको जीत लिया है। हाँ, हमने अपने क्रोध को जीत लिया है। हाँ, हमने अपनी ईर्ष्या को जीत लिया है। हाँ, हमने लालच को जीत लिया है। हाँ, हमने परमेश्वर पिता दूसरे से चिढ़ना उसको जीत लिया है। हम दूसरे को देख के चलते नहीं, हमने उस सारी भावनाओं को जीत लिया है और तब परमेश्वर पिता हम उस आत्मिक कनान में प्रवेश करने पाएंगे। ऐसा तो परमेश्वर पिता हमें आज के वचन से सिखाना चाहता है। हम, मेरा घराना, हमारी कलीसिया, जितने सुनने वाले लोग हैं, आज जितने लोग जुड़े हुए हैं और आगे भी सुनेंगे, और उनकी सारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों पर आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, हमारा विश्वास बढ़ा। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। इस तरीके से होना पाए हमारा विश्वास, ताकि हम मजबूती से आपके वचन में कायम रहें, आपके परमेश्वर पिता उस आशीष में कायम रहें, हम स्वर्गीय देश जाने की उस योजना में कायम रहें, शामिल रहें, परमेश्वर की हर योजना में शामिल रहें। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा और प्रशंसा देते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से सुन और दया से स्वर्ग आज आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने आज जुड़ा, और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता ने मुझे ऐसा मौका दिया कि आप लोगों के साथ में जुड़ने पाया। स्तुति फाउंडेशन मीडिया, पास्टर सुनील असोदे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा। जय मसीह।